आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार एसएससी का सेट नंबर 7 देखते हैं। अगर आप लोगों को इस सेट का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2023 कहाँ आयोजित हुआ तथा इस प्रतियोगिता का विजेता कौन सा देश रहा। देखिए, महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ और इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद तथा कितनी अनुसूचियां थी। देखिए, उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो हो जाएगा गरीबी हटाओ से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए, भारतीय संविधान में जो हो जाएगा 1993 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। देखिए, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जो हो जाएगा सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब देखिए, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है बिशप किस खेल से संबंधित है। देखिए, बिशप जो जगह शतरंज का से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था जो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। मिस्र में, आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है। देखिए, मिस्र में बोल रहा है, मिस्र में गर्म एवं शुष्क हवा को खमसीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए, सिमुम जो हो जाएगा अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को सिमुन कहा जाता है। हरमट्टन जो हो जाएगा सहारा के पूर्वी भागों में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को हरमट्टन कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुआ था। पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है। देखिए, मुद्रास्फीति जो हो जाएगा थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी। देखिए, माप तौल की व्यवस्था जो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब कहता है हाल ही में 10 अगस्त 2023 को रूसी अंतरिक्ष एजेंसी कॉस्मोस के द्वारा इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत कौन सा मिशन चंद्रमा के लिए लॉन्च किया गया था। लूना 25। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। एलेसेंड्रा कोरप को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। किस व्यक्ति ने पहली बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। देखिए, कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा ने पदभार संभाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। देखिए, अनुच्छेद 368 हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए, आपातकालीन उपबंध देखिए संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। देखिए, 352 में जो है वह राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, 360 में वित्तीय आपात है। वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। निर्वाचन आयोग का गठन अनुच्छेद 324 में चर्चा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तियां की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। देखिए, जब दोनों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की पद रिक्त रहेगा तो उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया था। देखिए, 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है। देखिए, सत्यमेव जयते जो हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सत्यमेव जयते जो हो जाएगा राष्ट्रीय वाक्य के रूप में प्रचलित है। राष्ट्रीय वाक्य के रूप में सत्यमेव जयते को मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, टेलीविज़न की शुरुआत 1959 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हाल ही में चर्चा में रहे यूक्रेन
यूक्रेन की राजधानी का नाम है कीव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन का आता है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं। देखिए इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसिटी सिकुआंग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। देखिए नील नदी यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी, यह जो हो जाएगा अमेजन नदी। अपवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन ठंडी जलधारा है। देखिए गल्फ स्ट्रीम और फ्लोरिडा ये दोनों गर्म जलधारा है। लेब्राडोर की जलधारा या ठंडी जलधारा, यह जो जगह अटलांटिक महासागर की जलधारा है। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संघ के दक्षिणतम बिंदु तथा भारतीय मुख भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर होता है। 2 अक्षांश का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप सम्मिलित नहीं है। देखिए लक्षद्वीप में हो जाएगा मरकत द्वीप सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखिए मरकत द्वीप जो हो जाएगा अंडमान निकोबार का पुराना नाम है। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। बेलगांव 1954 अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब हुआ था। 305 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन कहता है 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है। ठीक, इसकी खेती के लिए वर्षा 80 सेंटीमीटर आवश्यक है। देखिए ये सही है। तापमान 40 से 55 डिग्री अवश्य होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका गलत है। गहरी एवं मध्यम काली मिट्टी इसकी उपज के लिए आवश्यक है, ये भी सही है। इंदौर 2 सुजाता मालवी कपास की किस्में हैं, ये भी सही है। किस राज्य में राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की। अपना बिहार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश के शासक था। देखिए अमोघ वर्ष प्रथम जो हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश के शासक था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन की द्वितीय युद्ध में। यह तराइन की द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है अकबर ने 1569 में कालिंजर पर विजय प्राप्त की। उस समय वहां का शासक कौन था। रामचंद्र था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। यह जो हो जाएगा लोकसभा का विघटन जो हो जाएगा यह प्रशासनिक शक्ति में शामिल नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए। यह जो जगह आर वेंकट रमन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया। 84वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं उसके शांतिपूर्ण निधन में सहायता करूं। यह कथन किसका है। यह कथन जो जगह लॉर्ड कर्जन का था कांग्रेस के प्रति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। मीन कैम्फ के लेखक कौन था। देखिए मीन कैम्फ जो हो जाएगा हिटलर की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश की सीमा को कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है। देखिए बांग्लादेश की सीमा को जो हो जाएगा इनमें से नागालैंड नहीं छूता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। किस वास्तुकला का पालन अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण में किया जा रहा है। देखिए राम मंदिर का निर्माण में जो हो जाएगा नागर शैली का विकास से हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किसने किया था। देखिए फारसी में जो हो जाएगा मौलाना शोरी ने किया था अनुवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा राजतरंगिणी का। ओलंपिक खेल में भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था। पहला खिलाड़ी किस खेल से संबंधित था। शूटिंग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। सचिंद्रनाथ सन्याल थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में कानपुर में सचिंद्रनाथ सन्याल ने किया था। 2 जुलाई 2023 को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बैंकों से कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया था।
कौन सा अभियान शुरू किया गया? भारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? बुशमैन जनजाति है जो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है डैश पर्वतमाला व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्धारण करता है। देखिए उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा का निर्धारण जो जगह विंध्य पर्वत करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखते कहता है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? राजकुमार शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स एबंडन द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कुल कितने रेलवे स्टेशनों को उनके विकास के लिए चिन्हित किया गया है? 1309 रेलवे स्टेशनों को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किसे वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में आर दिनेश को नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। तो इसका कारण क्या है? अनुनाद के कारण सुनाई देती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत होती है। देखिए मनुष्य को सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन की होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालक में डोपिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? देखिए डोपिंग एजेंट के रूप में जो हो जाएगा आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 54 नंबर एक्वारेजिया से संबंधित क्वेश्चन कर रहा है एक्वारेजिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक देखते हैं कहता है एक्वारेजिया नाइट्रोहाइड्रोलिक अम्ल का विलयन होता है। देखिए ये कथन सही है। एक्वारेजिया को कार्बनिक यौगिकों के साथ मिलाने पर विस्फोट हो जाता है। ये भी कथन सही है। एक्वारेजिया विलयन बहुत ऊर्जा मुक्त और विस्फोट संभाव्यता वाला होता है। ये भी सही है। इसके पारंपरिक विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल की क्रम से 3:2 होता है। ये गलत है। देखिए एक्वारेजिया जो जगह HCl और HNO3 का 3:1 का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका गलत था। फिर आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थों को डैश कहा जाता है? एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किसमें विटामिन ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है? देखिए विटामिन ए जो हो जाएगा गाजर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन कहता है रेडियो सक्रियता के वर्ग विस्थापन का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए वर्ग विस्थापन नियम के प्रतिपादन जो हो जाएगा फजन और सोडी द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? देखिए ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है रक्त संचरण संबंधी खोज की है। देखिए रक्त संचरण संबंधी खोज जो हो जाएगा विलियम हार्वे द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। स्टीम इंजन के आविष्कारक थे। देखिए स्टीम इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। स्टीम का हिंदी होता है भाप इंजन। भाप इंजन के आविष्कारक जेम्स वाट। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट का कौन सा प्रकार हमारे भोजन का मुख्य घटक है? यह जो हो जाएगा स्टार्च। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? यह जो हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है एसिमिलेशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? देखिए अल्टीमीटर जो हो जाएगा भूतल से ऊंचाई नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? देखिए सम इलेक्ट्रॉनिक उसको कहा जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो। देखिए कार्बन में हो जाएगा 6 परमाणु संख्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन प्लस, यानी नाइट्रोजन का 7 होता है तो ये प्लस से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसका भी 6 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है? देखिए आभासी और सीधा प्रतिबिंब जो हो जाएगा अवतल लेंस और उत्तल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बी और सी। अमोनिया क्लोराइड तथा शुष्क बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करने पर प्राप्त होता है अमोनिया प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा।
68 नंबर क्वेश्चन कहता है चुंबकीय क्षेत्र की ओर वस्तुओं को आकर्षित किए जाने के बजाय इसे प्रतिकर्षित किए जाने की परिघटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? माइसनर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर 69 नंबर क्वेश्चन कहता है सेल्सियस, फारेनहाइट तथा रोमर पैमाने पर ताप में निम्नलिखित संबंध है। देखिए सेल्सियस, फारेनहाइट और रोमर, इसका आंसर हो जाएगा C/100 F-32/180 बराबर R/8 होता है। ऑप्शन R/80, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस हार्मोन की रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड होते हैं? देखिए रासायनिक प्रकृति स्टेरॉइड जो हो जाएगा कॉर्टिसोल हार्मोन की होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है दाब और आवेग की विमाएँ क्रमशः है। देखिए दाब और आवेग की विमाएँ जो हो जाएगा ML-1 T-2 ML-T-1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सिलेंटरेटा समुदाय के अंतर्गत आता है? जेलीफिश जो हो जाएगा सिलेंटरेटा समुदाय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है साइटोप्लाज्म क्या है? देखिए साइटोप्लाज्म हो जाएगा रेखित मांसपेशी के अर्ध तरल इंटरफाइब्रिलर पदार्थ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है उपास्थि होती है। देखिए उपास्थि तो हो जाएगा यह सघन तरल उत्तक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों के फैराडे नियतांक है F=W/Z है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 76 से मैथ आ गया। देखिए 76 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8/1/3। आप लोग PDF से मैथ को जरूर बना लीजिएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 551.25 रुपया। आगे 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगर किसी राशि पर महाजनी बट्टा 36 रुपया है और अगर उसी राशि पर उसी समय पर उसी दर से अगर 30 रुपया छूट है तो राशि कितनी हुई? देखिए इसको बनाने का तरीका 36 × 30, ये दोनों का अंतर ले लीजिएगा तो 6 हो जाएगा। 36 ये कट गया, 6 18 यानी 180 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पार्क जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, सबसे लंबे से लंबा खंभा जो उसमें रखा जा सकता है वह है। देखिए लंबा खंभा तभी रखा जा सकता है, ये हो गया लंबाई 10, ये हो गया चौड़ाई 8, विकर्ण ही लंबा होगा तो इसका विकर्ण निकाल लीजिएगा तो 100 हो जाएगा, फिर 64 हो जाएगा, इसका अंडर रूट कर दीजिएगा तो 12.8 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है 1000 से छोटी कितनी संख्या ऐसी है जो 10 और 13 दोनों की गुणज है? 10 × 13 कर दीजिएगा तो 130 हो जाएगा। अब 130 का गुणज और 1000 से छोटी कितनी संख्या होगी? आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7 होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर 81 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मैथ का बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो a + b का स्क्वायर हो गया माइनस a - b का स्क्वायर हो गया बटा में ए बी है, तो ये फार्मूला होता है a + b का स्क्वायर माइनस इंटू a + b का a - b का स्क्वायर बराबर होता है 4ab। नीचे में ए बी है, ए बी कट गया तो ऊपर में 4 बच गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है 100 और 200 संख्याओं के मध्य के सभी विषम संख्या का जोड़ होगा, आप लोग जोड़ लीजिएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7500। फिर 83 का आंसर, ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 बटा 7। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कहता है सर्वाधिक छोटी संख्या जिसमें जब 5 बढ़ा दिया जाए तो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। 24, 32, 36 और 54 का एलसीएम निकालने के बाद तो इसका आंसर आज 864 आ जाता है एलसीएम, और 5 बढ़ा दिया जाए तो 5 घटा दीजिए, तो 5 घटाने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 859। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर 1 लीटर जल का वजन 1000 kg है तो 0.1 ग्राम जल का वजन कितने घन मिलीलीटर होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है खेल दिवस पर जब एक स्तंभ में 30 बच्चे खड़े किए गए तो 16 स्तंभ बनी, अगर एक स्तंभ में 24 बच्चे खड़े किए जाते तो कितने स्तंभ बनती? देखिए 30 × 16 बटा 24
इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। फिर 87 नंबर क्वेश्चन कहता है वह कौन सी सर्वाधिक छोटी संख्या है जिसके द्वारा 3600 को विभाजित करने पर एक पूर्ण घन बन जाए। देखिए घन कह रहा है, इसको कर लीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 450 होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। फिर कहता है 88 नंबर क्वेश्चन 10 संख्याओं का औसत 7 है, अगर प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत होगा। तो देखिए गुना करने के लिए कह रहा है तो 12 गुना 7 कर दीजिएगा तो 1284 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यह एज का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 वर्ष। फिर 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 200। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 12 मेजों का लागत मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी लागत मूल्य को हम क्रय मूल्य कहते हैं 12 CP बराबर 16 SP। ठीक, CP बटा SP कर दीजिएगा तो यह हो जाएगा 16 बटा 12। इसको काट दीजिएगा, 4 चौके 16, 4 तिया 12, ये दोनों का अंतर निकाल लीजिएगा। CP कितना है 4, CP को नीचे लिखते हैं हर में, फिर गुना 100 कर दीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो 25, इसका आंसर 25% की होनी होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है एक खिलौने को बाजार मूल्य पर 30% छूट देने पर इसके विक्रय मूल्य में 30 रुपया कम कर दिया जाता है, तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 30% छूट देने पर तो 30x गुना बटा 100 बराबर 30, तो इसको काट दीजिएगा तो x बराबर 100 हो जाएगा। 100 हम 30 कम कर दीजिएगा तो 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। फिर 93 नंबर क्वेश्चन कहता है 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 4000 रुपया। 94 का आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसे बनाएंगे। यदि 11.25 मीटर लोहे के एक रूप छड़ का वजन 42.75 kg हो तो 6 मीटर की एक ऐसी ही लोहे की छड़ का वजन कितना होगा। देखिए 42.75 गुना 6 बटा 11.25, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 22.8 kg। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, टाइम वर्क का क्वेश्चन है। M1 D1 बटे W1, इसका हो जाएगा M1 D1 H1 बटे W1। इसी प्रकार M2 D2 H2 बटे W2 होगा। इसको इस पर बैठा दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 हो जाएगा। फिर 96 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देखिए बता देते हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन ये भी है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा y³ बटे x²। फिर कहता है 97 नंबर क्वेश्चन, ये भी टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर 45 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसका देखिए दो बस एक ही स्थान से चलती है, एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर दूसरी बस उसी यात्रा के लिए 5.5 घंटे पहली बस से कम लेती है तो कुल दूरी कितनी थी। देखिए इसका बनाने का तरीका है x बटा 45 माइनस x बटा 60 कर दीजिए बराबर ये कितना हो गया 11/2 घंटा। इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 990 किलोमीटर उस दोनों के बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ट्रेन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 52 सेकेंड। 100 देखते हैं मैथ का, फिर क्वेश्चन अंत हो जाएगा। देखिए ये SI का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 वर्ष 9 महीने। फिर 101, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 103 को कहता है निम्नलिखित में से किससे न्यूनतम मान प्राप्त होगा। देखिए न्यूनतम मान कह रहा है तो इनमें से हो जाएगा 1/3 का 1/3, ये सबसे न्यूनतम मान इसमें इसी से प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान है, अल्फ़ाबेट का कॉटन को COT लिख दिया TOC, इसको उलट दिया, इसी प्रकार इसको उलट दीजिएगा तो UOHT। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर 105 कहता है यदि किसी संख्या में 18 जोड़ देने के बाद इसके अंक को पलट दिए जाते हैं तो वह संख्या कौन सी है, तो वह संख्या हो जाएगा 57। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 57 में 18 जोड़ दीजिएगा तो वह संख्या पलट जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 फीट।
107 का तो बहुत आसान है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बेमेल चुनने के लिए कह रहा है। 108 देखिए, कहता है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सभी बल्ब टेबल है। देखिए सभी बल्ब टेबल है, इसको बनाते हैं। सभी बल्ब हो गया, टेबल है। फिर कहता है कुछ बल्ब बर्तन है। देखिए कथन नंबर दूसरा में कह रहा है कुछ बल्ब बर्तन है। ठीक, देखिए कथन अब निष्कर्ष देख रहे, सभी बर्तन टेबल है। देखिए सभी बर्तन टेबल नहीं है, यह कथन गलत हो गया। कोई बर्तन टेबल नहीं है, यह भी गलत कथन हो गया, क्योंकि कुछ बर्तन टेबल है। कुछ बर्तन टेबल है कि कथन केवल 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 109 भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 एक सत्य है। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये तो रैंकिंग का क्वेश्चन हो गया, अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन सॉरी। तो इसको बनाने का तरीका देखिए, इसको जोड़ते जाइए। 3 और 5 को जोड़ दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, फिर 8 और 5 को जोड़ दीजिएगा 13 हो जाएगा, फिर 13 और 8 को जोड़ दीजिएगा तो 21 हो जाएगा। उसी प्रकार 21 और 34 को जोड़ दीजिएगा तो 55 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 111 का हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 112 का देखते हैं, 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 136। देखिए इसको बनाते हैं, 3 गुना 1 जोड़ 1 कितना हो गया 4। इसी प्रकार 4 गुना 2 जोड़ 2, 4 दूनी 8, 2 10। इसी प्रकार 10 गुना 3 जोड़ 3 33 हो गया। 33 गुना 4 जोड़ 4 तो 136 हो जाएगा। 113 नंबर क्वेश्चन कहता है विकल्प चुनने के लिए जिस प्रकार गुलदस्ता का संबंध फूल का संबंध गुलदस्ता से, उसी प्रकार अपराधी का संबंध गिरोह से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 114 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आकृति दिया गया है, कहता है कौन सा उत्तर आकृति इसके बाद होगा। तो इसके बाद जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए 3 के बाद 4 होता है, 4 के बाद 5 होगा, 5 फिर अंदर में देखिए 4 3 5 4, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 115 नंबर वही कहता है अगला आकृति क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भी। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है नारी माँ और डॉक्टर के बीच संबंध को दर्शाता है। कौन सा आकृति, नारी माँ और डॉक्टर। देखिए नारी माँ और डॉक्टर के बीच जो जगह संबंध दर्शाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही एक कार 81 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लेगी। देखिए 81 किलोमीटर कह रहा है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना हो गया 81, चाल कितना है 10। 81 को देखिए किलोमीटर या तो मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 2 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कितने लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं पर चाय नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। देखिए दौड़ का संबंध थकावट से है, उसी प्रकार उपवास का संबंध भूख से है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, डी और के अगला शब्द आएगा। फिर 121 का हो जाएगा YXZ। 122 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, HKGM। 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये डाइस का क्वेश्चन है। 6 का कहता है विपरीत फलक चुनने के लिए। देखिए 1 और 3 से इसका आंसर निकल जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। 124 से देखिए 126 तक ये दे दिया है निर्देश, और उसके बाद कहता है 124 का आंसर कहता है ए की शादी हुई एन से हुई, इसको बना लीजिएगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एन से। फिर कहता है 125 का हो जाएगा, 125 का सी हो जाएगा भतीजा। 126 का हो जाएगा डी पौत्र। 127 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भोजन और भूख। 128 कहता है भिन्न युग्म शब्द चुनिए। भिन्न, भिन्न शरीर शीर, ये भिन्न है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 129 का सोमवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 130 देखते हैं, कहता है विक्रेता क्रेता वकील, वकील मुवक्किल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। गोरैया घोंसला खरगोश बिल, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 132 नंबर क्वेश्चन कहता है सूर्य को चंद्रमा से, चंद्रमा को पृथ्वी से, पृथ्वी को आकाश से, आकाश को तारा से, तारा को सूर्य से, तो पक्षी कहाँ उड़ता है। देखिए पक्षी आकाश में उड़ता है तो आकाश को तारा कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा तारा। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8।
134 में ये सब बैठा दीजिए, HEAD, देखिए H के जगह 5 लिखा गया। इसी प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5038। 139 नंबर क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए 4 4 के समूह में एक ऐसा शब्द खोजे जो बाकी 3 से अलग हो, या तीनों से अलग हो जाएगा पिता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। फिर कहता है 136 नंबर क्वेश्चन के इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2। 137 देखते हैं। 137 डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 138 रैंकिंग का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16वीं रैंक है। 139 देखिए, 139 डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 किलोमीटर। 140वीं डायरेक्शन का ही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर पश्चिम। 141 देखते हैं। देखिए यहाँ शुरू कीजिए, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यहाँ 9 का स्क्वायर होगा, यहाँ 11 का स्क्वायर, 9 9 81 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 142 देखिए, इसको गुना कर दीजिए 6 18, इसको गुना कर दीजिए 6 गुना 3 18, 18 तिया 54। उसी प्रकार 3 गुना x गुना 5 बराबर 60, यानी कि 3 गुना x गुना 5 बराबर 60 हो गया। तो इसको काट दीजिएगा, 5 तिया 15 चौके 60, तो x बराबर 4, यहाँ 4 भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उसी प्रकार 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 गुना 3 गुना 4, 4 तिया 12 दूना 24, 6 गुना x गुना 12, 6 गुना x गुना 2 बराबर 48, तो 6 गुना 2 12, 12 चौके 48। ऑप्शन नंबर ए इसका 4 हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ससुर का। ठीक। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है तार्किक रूप से चयन करने के लिए संरक्षण, दबाव, राहत, वर्षा, बाढ़। इसमें सबसे पहले आ जाएगा दबाव, उसके बाद वर्षा होगा, फिर आएगा बाढ़। एक सबसे पहले आएगा 1 2 3, फिर उसके बाद आ जाएगा संरक्षण 4 में, तब 5 नंबर में राहत होगा। इस प्रकार देखिए, पहले 2 आएगा, 2 4 5 1 3। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 146 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको बदलने के लिए कह रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। 147 नंबर क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष कह रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल 4 सत्य है। 148 से 150 देखिए, ये पहले कथन दे दिया गया है, इसको बना लीजिएगा। फिर देखिए यहाँ पर 5 है, इसके बाद कहता है अगर 2 सदस्य लड़के हो तो किस तरह की टीम बनेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ACPRS। 149 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 150 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका भी आंसर। इस प्रकार हम लोग प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का बिहार SSC का सेट नंबर 7 देख लिए। अगर आप लोग को सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक देखना है तो टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ उपलब्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।